पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपने नवरात्र के उपलक्ष्य में 10 महाविद्याओं के शावर मंत्रों का अध्ययन किया है। अब जो उनका मूर्त स्वरूप है, जो मूल मंत्र हैं, जो मूल स्तोत्र हैं, उनके विषय में आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। भगवती काली माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से प्रथम महाशक्ति मानी जाती है। महाभागवत महाकाली ही मुख्य हैं। उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 स्वरूप हैं। दोनों स्वरूपों को धारण करने वाली विद्यापति भगवान शिव की महाशक्ति है, महाविद्या है। अनंत सिद्धियां इनके अंदर विद्यमान हैं। बृहन नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों की अधिपति हो गई हैं। इसलिए उनका नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा नाम की सुंदरी हो गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर के हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी के रूप में प्रकट हुई और इसके बाद अम्बा पार्वती स्वरूप कृष्णा हो गई और काली के नाम से विख्यात हुई। इनको काली और नील रूपा भी कहते हैं। नारद पंचशास्त्र के अनुसार एक बार महामाया के निवेदन पर उनके मन में आया तो पुनः गौरी के रूप में हो गई। सुमेर पर्वत के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही गई। शिव जी की प्रेरणा से उन्होंने देवी शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी उनकी देह के अन्य खोड़सी विग्रह रूप में छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी काली आदि शक्तियों के रूप में प्रकट हुई। ये ब्रह्मांड की उद्धारक हैं। काली शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को भी विजय दिलवाई और इनका क्रोध तभी शांत हुआ जब शिव इनके चरणों में लेट गए। तो मित्रों, इनका नाम मुख्य काली है, माता कालिका है, आद्या मूल प्रकृति है और इनके 4 रूप हैं: दक्षिण काली, श्मशान काली, मातृ काली और इसके बाद महाकाली। ये 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या है और भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतारों में से संबद्ध जो इनके भैरव हैं भगवान श्री कृष्ण स्वरूप है। इनकी तिथि और दिन जो है शुक्रवार है, अमावस्या तिथि है और शुक्रवार का दिन है। काली कुल है। शस्त्र में ये त्रिशूल और तलवार धारण करती हैं और इनका ग्रंथ कालिका पुराण है, वहाँ विस्तार से मिल जाएगा। इन्होंने महिषासुर और रक्त बीज का वध किया है और ये महाविद्या हैं, सिद्धदात्री हैं। इनके दर्शन यदि इस धरती लोक में आप करना चाहें तो काली घाट पर जो एक शक्तिपीठ है वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, कलकत्ता में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़ कालिका का मंदिर है, इसमें भी शक्तिपीठ में शामिल किया गया है। और गुजरात के पावगढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली जी का एक जागृत चमत्कारिक मंदिर है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। काली महाविद्या साधना विधि आप बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं। बिना गुरु बनाए न करें। इसके करने से अपने गुरु की सलाह को लेकर इस साधना को करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के की हुई साधना जीवन में लाभ की अपेक्षा हानि भी दे सकती है। तो आज आपके लिए जो इनका जो मूल मंत्र है उसमें से सबसे पहला प्रथम मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रौं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। यह प्रथम मंत्र है। और दूसरा मंत्र माँ भगवती का है क्रीं ह्रीं ह्रूं दक्षिणे कालिके स्वाहा। हकीक की माला से 9 माला इस मंत्र का जब प्रारंभ में करना होता है
इसके पश्चात में जो एकाक्षरी मंत्र है माँ भगवती का, वह क्रीं है, केवल क्रीं। इसलिए सर्वप्रथम इसी मंत्र का देवी साधक को पहले जप करना चाहिए। ओम क्रीं 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 क्रीं। सतत इस मंत्र का जपने से भगवती कालिका का हृदय में वास होता है। इसके बाद अन्य प्रयोग करना चाहिए। अन्य प्रयोगों की जानकारी के लिए आपको सर्वप्रथम हम भगवती के ध्यान का वर्णन करते हैं कि ये कैसा उनका स्वरूप है, क्योंकि देखी रूप नाम आधीना, ध्यान आवश्यक है। ध्यान सुने। कराल बदना घोरा मुक्त केसी चतुर्भुजाम कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुंडमाला विभूषितां सद्यः छिन्न शिरः खड्वां माधोर्धव कराम्बुजाम् अभयं वरदं चैव दक्षिणोर्ध्वादपाणिकम् महामेघ प्रभां श्यामां तथा चैव दिगंबरीं कंठावसक्त मुंडाली गलद्रुधिर्चर्चितां कर्णावसतं ससरानीत सवयुग्म भयानकां घोरदृष्टां करालास्यां पीनोन्नत पयोधरां सवानां करसंघातै कृतकाञ्ची हसन्मुखीं स्रग्धगलद रक्तधराधारां विस्फुरिताननां घोररावा महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीं वालार्कमण्डलाकार लोचनात्रिययान्वितां दन्तुरां दक्षिणव्याधि मुक्तालम्बितचोच्चयां स्वरूप महादेव हृदयोपरि संस्थितां शिवर्भिर्घोररावाभिर्चतुर्दिक्षु समन्वितां महाकालेन च समं विपरीतरतातुरां सुखप्रसन्नवदनां स्मरेन्नानन सरोरुहाम् एवं संचिन्तयेत् कालीं सर्वकामार्थ सिद्धये। इस तरह से यह माँ का पावन पवित्र ध्यान करके और इसके पश्चात में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए काली कर्पूर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगले भाग में आपको यह माँ भगवती का काली कर्पूर स्तोत्र के पाठ के साथ उनके जो त्रैक्षरी मंत्र हैं उनका भी आपको हम उनके विषय में भी बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बड़ा वीडियो होने के बाद फिर उन मूल स्थितियों से आदमी भटक जाता है, इसलिए हमने आपको आज 3 मंत्र और ध्यान की विधि दी है। अगली विधि अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।